जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ये आज का वीडियो उन सभी भक्तों के लिए है जो बार बार मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि दी जन्माष्टमी किस दिन मनानी है, कब अभिषेक करना है और कब व्रत रखना है। देखो, वैसे देखा जाए तो हर त्योहार अब दो दो हो गए, ठीक है। व्रत दो दो हो गए, प्रभु के जन्म भी दो दो दिन हो गए। तो मैंने हमेशा ही कहा है कि जो अंतिम पड़े वही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ ऐसे योग पड़ रहे होते हैं या बन रहे होते हैं जो शुभकारी और लाभकारी होते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, अपने भावों को सर्वोच्च पे रखो, बाकी विधियों में या और चीज़ों में ज़्यादा ना पड़ो, क्योंकि हर मनुष्य जानता है कि पूजा कैसे करनी होती है, हर मनुष्य को पता है। तो इसमें आपको करना क्या है कि देखिए, अष्टमी तो 18 तारीख को दोपहर में समाप्त हो रही है और जन्म भी अष्टमी में हुआ था। तो फिर व्रत कब रखे? तो बहुत सारे लोग जो है 18 को व्रत रख रहे और 19 तारीख को 18 से अष्टमी स्टार्ट होती है, 18 से वो व्रत रखेंगे, 19 के दोपहर तक अष्टमी समाप्त हो रही है तो वो 19 को पारण कर लेंगे। भाई 2 दिन का व्रत तो नहीं रखेंगे। तो ये तो बड़ा ही गलत होगा कि अष्टमी के दिन तो वैसे भी अन्न ग्रहण नहीं करते और अष्टमी समाप्त होगी शाम को 10:49 के बाद। तो ये 2 दिन का है, तो ये कैसे करें? तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि 19 का ही व्रत रखा जाए, ठीक है। अष्टमी उस दिन भी है तो हम 19 का व्रत रखें। 19 का व्रत रखने के बाद अब प्रभु का जन्म कब किया जाए, क्योंकि अष्टमी को प्रभु का जन्म हुआ था, है ना। लेकिन योग 2 बन रहे हैं और दोनों ही योग जो अच्छे बन रहे हैं वो 19 को बन रहे हैं। और मैं सच बताऊं, मैं ये मेरे पर्सनल भाव होते हैं हमेशा प्रभु को लेकर। मेरा ये मानना है कि जो चीज़ सर्वोच्च होती है वो प्रभु भाव दे देते हैं, और भाव देने के बाद 19 को ही जब आप व्रत रख रहे हैं, आप उसी दिन प्रभु का जन्म करवाएं रात को। अब जन्म करवाते वक्त किसी भी विधि को कैसे करना है, देखिए मैंने पहले ही बताया, और बाकी विधियों का मैं ध्यान नहीं देती। मेरा इतना ही ध्यान है कि प्रभु उत्पन्न हो गए, प्रभु आ चुके हैं और अब आप उनके लिए अभिषेक कराएं। बच्चे के आने के बाद उसको अभिषेक किया जाता है। बहुत सारे लोग कहेंगे भैया रात को कैसे अभिषेक कराएं, यही कहेंगे। अरे भाई, जब प्रभु का जन्म ही रात में हुआ था तो अभिषेक रात में ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके भाव उस जगह पर है, उस अवस्था में है कि प्रभु का जन्म अब हो रहा है, तो अभिषेक भी रात को ही कराना पड़ेगा। अब 12 बजे के बाद, उनके जन्म के बाद उनका अभिषेक कराएंगे रात को पंचामृत से, उनको स्नान करवाएंगे। स्नान करवाने के बाद उनको नए वस्त्र धारण कराएंगे। कब कराएंगे? रात को, जो 19 तारीख है, 12 बजे के बाद, जन्म होने के बाद आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएंगे। उसके बाद उनको नए वस्त्र धारण करवाएंगे, जो भी वस्त्र आपने बनाए हैं। उसके बाद आप उनको भोग जो आपने बनाए हैं सुंदर सुंदर, वो भोग सब अर्पित करेंगे, है ना। तो इस प्रकार वो नंदोत्सव भी सेकेंड डे ही नंदोत्सव होता है, जिस दिन कि वो खिलौने वगैरह हम दान कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, जो प्रभु के लिए हम लाते हैं। एक बच्चे के आने के बाद उसको नंदोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस तरह से ये चीज़ कर सकते हैं। अब 19 का आपका व्रत है, आप 19 को भी नए वस्त्र पहनाइए, और जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने उन्हीं वस्त्रों को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करके आप दूसरे वस्त्र भी पहना सकते हैं। परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और आपने जो भी उनको बनाया है 19 तारीख के दिन, मतलब पूरा दिन उनका है, अष्टमी है ना उस दिन, तो आप उस दिन प्रभु को नए वस्त्र पहनाइए, तैयारियां करिए, ठीक है। और रात को आप उनका जन्म होने के बाद में आप उनका अभिषेक कराइए। उसके बाद आप स्वयं भी पारण कर सकते हैं। वैसे तो कुछ लोग सुबह में ही पारण करते हैं स्वयं के व्रत का, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रभु के जन्म के बाद उनको
भोग वगैरह दे के तो वो 4-5 बज ही जाते हैं आराम से नहला के उनको खिला पिला के। और उसके बाद क्या हम भगवान को सुला सकते हैं? जी बिल्कुल सुला सकते हैं। आप प्रभु को रेस्ट दीजिए और पुनः आपका दूसरे दिन अगर कुछ तो भक्त को मतलब प्रभु को स्नान करा के आपने भोग लगाया, उसके बाद उनको आप शयन दे दीजिए। आप स्वयं तो जगेंगे ही क्योंकि काम इतना सारा होता है। और 5 बजे के बाद आप स्वयं भी पारण कर सकते हैं। ठीक है, आप स्वयं भी पारण कीजिए। और नंदोत्सव स्टार्ट हो गया है। अब आप बोलेंगे कि क्या हमें पुनः 19 तारीख को फिर प्रभु को स्नान कराना है? अरे भाई, आपने सुबह ही तो स्नान कराया है प्रभु को, लेकिन आप फिर भी कराना चाहते तो करवा सकते, लेकिन मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि 12 बजे के बाद ही तो प्रभु ने स्नान किया है। ठीक है, अब आती है बात दूसरी कि क्या दी हम 18 को भी व्रत रख सकते हैं या 18 को भी हम जन्माष्टमी मना सकते हैं? जी, मनाने के लिए आप बिल्कुल मना सकते हैं, लेकिन व्रत आप करेंगे और आप अगर 18 को व्रत करेंगे तो आपको 19 को व्रत का पारण करना होगा, क्योंकि आप इतने लंबे समय तक भूखे रहकर कैसे कर पाएंगे? फिर अभिषेक आप कब करवाएंगे, ये सोचिए। तो इस तरीके से जो बेस्ट है वो 19 तारीख है, क्योंकि बांके बिहारी जी, राधा रमन, इस्कॉन हर जगह पर शुक्रवार को यानी कि 19 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा। 19 तारीख को ही प्रभु का अभिषेक भी होगा। तो उसी मान्यता के अनुरूप भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान मत होया कीजिए। मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे भक्त कहते हैं दी इस दिन ये लग रहा है, इस दिन ये तिथि लग रही है। मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, जहाँ प्रभु है ना वहाँ तिथि काम करती है ना ही कोई और चीज़। वहाँ सिर्फ प्रभु कार्य करते हैं, वहाँ प्रभु की सिर्फ कृपा कार्य करती है। मैं इन विधियों में बंधकर कोई भी कार्य को बहुत अधिक नहीं करती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत विधियों को मानती हूँ, क्योंकि पूजा अर्चना करनी है तो फूल होने चाहिए, पुष्प होने चाहिए, जल होना चाहिए, एक स्थान पवित्र होना चाहिए। ये सब की मर्यादा को ध्यान रखते हुए मैं करती हूँ, लेकिन बहुत अधिक विधियों में मैं स्वयं को नहीं बांधती हूँ, क्योंकि मेरा भाव उस समय इन विधियों को पूर्ण रूप से भूल चुका होता है और वही चीज़ शायद मुझे प्रभु के निकट लाती है। तो इस तरह से आप जन्मोत्सव मनाइए। जितनी व्यवस्था आपसे हो उतना अच्छे से सजाइए। इस बार तो हम इतने व्यस्त हैं, यकीन मानिए कि अब तक हमारी कोई भी तैयारी नहीं हो पाई है, सच बता रही हूँ। और पता नहीं प्रभु कैसे करवाएंगे, मुझे ये भी नहीं पता। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। खूब सारी तैयारियां जितनी आप कर सकते हैं वो करिए। जिनके पास जितनी है उतने में खुश रहिए। प्रभु आपके साथ खुश हैं। आप जो आपके पास है, आप जो कर रहे हो, क्या प्रभु आपके साथ खुश नहीं है? अगर खुश नहीं होते तो आपके पास क्यों आते? मैं देख रही हूँ बहुत से भक्तों के मतलब भाव है कि हमारे पास कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, प्रभु वहाँ पर आपके कुछ करने का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि मेरा भक्त जो उसके पास है वो मुझे अर्पण कर रहा है, यही उनके लिए सर्वोच्च है। इस बात को समझते हुए आप खुशी खुशी जन्माष्टमी मनाइए। ठीक है, खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।